दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का मानसिक पीड़ा जैसे एंग्जाइटी, पैनिक, डिप्रेशन से पीड़ित है और लंबे समय से दवाई ले रहे हैं, तो क्या आप सच में दवाई छोड़ सकते हैं, ना कि आपको उम्र भर दवाई लेनी पड़ेगी? ये सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में तो होता है, पर जवाब कहीं से नहीं मिलता। डॉक्टर भी ठीक से बताता नहीं, आप दवाई लेते जाते हैं जो कि आप लंबे समय तक नहीं लेना चाहते। तो आज हम लोग जानेंगे क्या सच में दवाई बंद हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो कैसे बंद करें। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, कोई भी मानसिक समस्या, चाहे वो एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन, एक दिन या 2 दिन में नहीं होता। इसे होने में लंबे समय तक जैसे लगते हैं, इसे जाने में भी समय लगेगा। अगर आप लंबे समय से इनसिक्योरिटी फीलिंग, जैसे जॉब जाने का डर, किसी को खोने का डर, बीमार पड़ने का डर, हर समय डर सताता रहता है, नींद ठीक से नहीं आती, दिन भर तनाव झेलते हैं, तो आपका तनाव को बैलेंस करने के लिए हैप्पी हार्मोन बचेगा नहीं। आप बिना चाह के भी दुखी रहेंगे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे समाज से, दोस्त से, करीबियों से भागने लगेंगे। आपके जीवन में कुछ बचेगा नहीं, ऐसा आपको एहसास होगा। मानसिक पीड़ा के साथ साथ शारीरिक परेशानी भी घिरने लगेगी। कोई भी तनावपूर्ण हालात में एक नॉर्मल व्यक्ति को जितना कष्ट होता है, इमोशनल पेन होता है, आपको उससे 10 गुना होगा। चेस्ट टाइट होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसा अभी अभी आपको हार्ट अटैक आने वाला है, अभी आप मर जाएंगे। इसी को पैनिक अटैक कहते हैं। आप घबरा जाते हैं, फिर आपको पैनिक अटैक आती है। ऐसे डर से बार बार पैनिक अटैक होने को पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। जिस हालात में या जिस परिस्थिति में आपको ऐसा फील होता है, उस परिस्थिति से आप भागना चाहेंगे। जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, चाहे वो हालात से हो या व्यक्ति से, आपको घबराहट होगी। घबराहट ज़्यादा होने पर पैनिक अटैक आएगी। ऐसा एक लूप बन जाता है, आपके दिमाग में एक न्यूरो पैटर्न बन जाता है, जिसे तोड़ना दवाई के सहारे मुश्किल होते हैं। तो फिर ये पैटर्न टूटेगी कैसे? इसे तोड़ने का 2 तरीका है, जिसे आगे चलकर हम लोग जानेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में अंतर क्या है? दोस्तों, एंग्जाइटी में लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, एक चीज़ पूछने पर 10 बात बताएंगे। वही डिप्रेशन में लोग सुस्त पड़ जाते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं, एक सवाल पूछने पर भी जवाब नहीं देते और बार बार सुसाइड करने का थॉट आता है। फिर मानसिक बीमारी में दवाई का क्या काम? दोस्तों, मानसिक पीड़ा जैसे कि एंग्जाइटी होने पर आपको कई सारे फिजिकल सिम्टम होते हैं, जिसे झेल पाना काफ़ी मुश्किल है। दवाई के सहारे आप अपने पीड़ा को कम कर सकते हैं। अगर बीमारी एक्यूट है, यानी शुरुआत में अगर इलाज ले लेते हैं, तो ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन बीमारी अगर गहरी है, सीवियर है, तो दवाई डॉक्टर लंबे समय तक प्रिस्क्राइब करते हैं, जब तक आपका लक्षण यानी सिम्टम गायब ना हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसा बेहद कम पेशेंट के साथ होता है। अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक पूरी तरह से ठीक करना है, दवाई बंद करना है, तो कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। इनमें सबसे पहला उपाय, आप जो भी दवाई ले रहे हैं, उस दवाई को आप लेते रहे। मन मुताबिक दवाई ना खाए, डॉक्टर के सलाह के मुताबिक आप दवाई ले। कई लोग कभी दवाई लेते हैं तो कभी छोड़ देते हैं, इसमें आपकी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय, आप खुद को एक्सपोज करें उस हालात या परिस्थिति में जहां आपको तनाव होती है, जिससे आपको घबराहट होती है, पैनिक अटैक आते हैं। अगर आप बार बार खुद को एक्सपोज करेंगे तो डर भी आपसे डर जाएगा, घबराहट उस परिस्थिति में नहीं होगी। एक बात आप याद रखें कि एंग्जाइटी, पैनिक अटैक में कोई व्यक्ति मरता नहीं है, एक काल्पनिक ख्याल है, डर है। आप बार बार इस डर का सामना करके इसको जीत सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।